हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक संज्ञा से अव्यय तक पढ़ेंगे। देखते हैं संज्ञा से अव्यय तक क्या क्या टॉपिक आएंगे। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, फिर विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो देखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर या मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। और जो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। देखते हैं नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण, एग्जाम्पल, गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य आदि। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक जाति, वर्ग के बारे में बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण जैसे पदों के नाम, व्यवसाय के नाम, संबंधों के नाम, प्राकृतिक आपदा के नाम, फर्नीचर के नाम। देखते हैं पदों के नाम में क्या क्या आता है। एसडीएम, डीएम, उपसभापति, सभापति, वीडियो इत्यादि। व्यवसायों के नाम डॉक्टर, वकील, शिक्षक, ठेकेदार आदि। संबंधों के नाम दादा, दादी, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ आदि। जितने भी संबंध होते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के होते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। फर्नीचर के नाम स्टूल, कुर्सी, मेज, बेंच इत्यादि। नंबर 3 हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण कक्षा, सेना, संगठन, अधिकारी। पुलिस, बारात, मंच, पुस्तकालय, परिवार, आयोग, मोर्चा, परिषद, समिति, दल, सभा, चुनाव, पार्टी, मेला, झुंड, गिरोह, संसद, गुच्छा, कर्मचारी इत्यादि। यानी इन सब में व्यक्तियों का समूह होता है या किसी वस्तु का समूह होता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसे मापा व तोला जा सके लेकिन गिना ना जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ पर गलती से संख्या लिख गया है, इसको संज्ञा कर लीजिएगा।
उदाहरण दूध, मक्खन, चावल, दही, लकड़ी, सोना, घी, तेल, चांदी, कपड़ा, चाय, पीतल, पनीर, पानी आदि। भाववाचक संज्ञा जो शब्द संज्ञा के गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, ईमानदारी, गरीबी, चुभन, दया, सुंदरता, ईर्ष्या, ममत्व, मिठास, खुजली, गुरुत्व, जलन, यौवन, कलिमा। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब देखते हैं हम इसी में आगे सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। नोट: हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसकी आदि शब्द होते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसकी, जिसका। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, आप, खुद। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम, मध्यम, अन्य। ये 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो देखते हैं आगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध होता हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह, वह, ये, वे। जैसे कि यह मेरी कार है, ये निश्चित है। वह मेरा घर है, वे तुम्हारे पति हैं, यह मेरी पुस्तक है। देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु के होने का बोध न हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। उदाहरण: चाय में कुछ गिर गया, रीना को कोई मिल गया, उसने कुछ खाया। इनमें कोई चीज़ निश्चित होने की प्रवृत्ति नहीं है। कुछ तो कुछ ही हो सकता है, या कोई मिल गया, कोई नाम नहीं दिया गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने या करने का बोध हो तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द। उदाहरण: क्या खा रहे हो, जैसे कि प्रश्न पूछ रहा है। कहाँ जा रहे हो, प्रश्न कर रहा है। कौन आया था, ये भी प्रश्न कर रहा है। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी के संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा आदि। उदाहरण: जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी बताया गया था पीछे जिसका, जिसकी, उसका, उसकी। देखिए इस सेंटेंस में आ रहा है। जैसा देश वैसा भेष, जो आया है सो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आप, कोई काम अपने आप करना, वो आप होता है। स्वयं, खुद। उदाहरण: आप भले तो जग भला। ये अपने से रिलेटेड करके देखिए निजवाचक सर्वनाम की प्रवृत्ति आती है। ये कार्य मैं आप ही कर लूँगा। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम
के बदले प्रयोग में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में देखें क्या क्या आता है: मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमने, मुझे, मुझको। ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुमने, मुझे, नहीं सॉरी, तुमने, तुझे, तुझको, तुमसे, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे और तुमको। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे। आज का टॉपिक हमारा सर्वनाम खत्म हुआ और कल मिलते हैं आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।